हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बैगन के भरते की रेसिपी। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से वाले बैगन के भरता ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसका पूरा विधि भी बताऊंगी कि कैसे बनाया जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरे वाले बैगन लिए हैं। काले वाले के मुकाबले इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है भरता के लिए, और इसकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है उसके मुकाबले। इसके अंदर हम 4-5 लहसुन की कलियाँ और मिर्ची को इसमें इस तरह से डाल देंगे। आपको जब भी बैगन लीजिएगा आप जब इसको हाथ पे रखिएगा तो जो हल्का रहेगा बैगन उसको लीजिएगा, और कहीं पे भी छेद नहीं होनी चाहिए, जिससे उसमें कीड़े नहीं रहेंगे, और हल्का रहेगा तो उसमें बीज भी नहीं रहेगा। तो आप इस तरह से चेक करके बैगन को लीजिएगा। और यहाँ पे सभी को मैंने लहसुन और मिर्ची को इसमें डाल दिया है, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल लगा दिया है। अब हम इसको भूनेंगे। तो आप चाहिए तो इसको आग पे भी भून सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे गैस पे भून रही, क्योंकि आग तो हमेशा अवेलेबल होता नहीं है अभी के घर में। तो यहाँ पे हम गैस पे इसको भून लेंगे। अच्छे से आपको घुमा घुमा के एकदम ऊपर की परत जल जाती है उतना आपको भुनना है। जैसे कि आप देख रहे अच्छे से ये पक गई है। इसको अब हम निकाल लेंगे। और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। आपको बैगन ही बहुत अच्छा लेना है, चुन के लेना है। बैगन हमारा पक गया, इसको मैंने निकाल दिया है। गैस को बंद कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी लिया है हाथों पे, ठंडा पानी, और इस डुबो के हाथ को, और इसके छिलकों को हम तुरंत निकाल देंगे। ऊपर वाली जो परत है बहुत ही आराम से निकल जाती है। और इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। पकने के बाद भी चेक कर लीजिएगा। वैसे तो आप अगर छेद को अच्छे से देख के लीजिएगा, कोई छेद नहीं है तो कीड़े नहीं निकलते, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और लहसुन को अलग कर दीजिएगा। इस तरह से बैगन को कट कर लीजिए और सभी को मैश कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में बैगन का भरता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके अंदर मैंने 1 हरी मिर्ची, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा इंच अदरक के टुकड़े को कट करके डाला है। जो वीडियो में नहीं आया है तो आप उस हिसाब से इसमें तड़का डाल दीजिएगा और इसको हल्का सा भून लीजिएगा। और इसको जब थोड़ा सा भून जाएगा, बहुत ज़्यादा में नहीं भूनना है, उसके बाद हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। बारीक कटा हुआ एक प्याज डाल दीजिए और इसको एक बार बस मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद ही हम इसमें डाल देंगे लगभग 1/4 कप मटर डाल देंगे। एक फ्रेश मटर है, इसलिए मैं प्याज के साथ में मैं इसे भून रही हूँ। अगर आपके पास फ्रोज़न वाले हैं तो आप इसको बाद में डालें, ये है कि साथ में पक जाएगा। इसके बाद हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे, और आधा छोटा चम्मच के आसपास धनिया पाउडर डालेंगे, और आधा छोटा चम्मच ही मैंने काश्मीरी लाल मिर्च डाला है। मिर्ची अपने हिसाब से डालें। 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर है, और 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला है घर का बना हुआ। ये सभी मसाले इसमें जाएंगे। नमक और मिर्च आप हमेशा जो भी चीज़ बनाते हो अपने हिसाब से डालें। इसको हम थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम एक बड़ा साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे, और साथ में टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक डाल दें। तो इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच से थोड़ी सी कम नमक गई है। नमक आप अपने हिसाब से डालें। और इन सबको हम बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, मटर अच्छे से पक जाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, और 3-4 मिनट इसको लगेगा। और कितना अच्छा ये पक गया है, सभी चीज़ें एकदम अच्छे से गल गई है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमारे बैगन, जिसको हमने पका के रखा था। इस तरह से उसको हम इसमें डाल देंगे, और इसको भी हम लगभग 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि सभी फ्लेवर बैगन के साथ में अच्छे से मिल जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं इसके डंठल को भी डाल दे रही हूँ, जिससे फ्लेवर भी आ जाएगा और ये थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा गार्निशिंग के टाइम पे। तो ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, जिससे फ्लेवर और भी ज़्यादा बन जाए। तो बैगन के डालने के बाद आपको कम से कम 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है। आप देख रहे हैं कितना अच्छा ये बना है। और ये ज़्यादा करके मैं जब हम लोग डैम के किनारे दाल बाटी की पार्टी होती थी उस टाइम पे ये बैगन का भरता बनाते थे। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप ज़रूर बनाइएगा और इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।